अब देखिएगा इधर क्वेश्चन से लिखा हुआ है, कह रहा है 24.6 मीटर लंबे तार को 12:29 के अनुपात में विभाजित किए जाने पर बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। देखिए 2022 में क्वेश्चन हुआ था आरआरबी ग्रुप डी में। इसमें क्या होता है, अनुपातिक योग। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को आप समझिए, फिर थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन को, मतलब किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट को किसी एक रेशियो में क्या करना, कन्वर्ट करना। तो जो जैसे अब मैंने एक छड़ लिया, ठीक है, ये छड़ है यानी कोई एक तार है, इसके चाहे जितने टुकड़े करें तो प्रत्येक टुकड़े आपस में कुछ ना कुछ रेशियो में होंगे, तो उन सभी रेशियो का जो योग होगा इस टुकड़े के क्या होगा, पूरी लंबाई के बराबर होगा। अब देखो ये जो लंबाई दे रखी है, जिसकी लंबाई दिए हो डाटा उसी का लेना है। लंबाई क्या दे रखी है, पूरे रेशियो की, मतलब पूरे तार की, तो पूरे तार का रेशियो यानी उनका योगफल लेंगे। अब जैसे इस तार के दो टुकड़े किए गए, एक किया गया 12 अनुपात किसमें, 29, जिसका अनुपात बड़ा वह लंबाई में क्या होगा, बड़ा होगा, और जिसका अनुपात छोटा वह लंबाई में क्या होगा, छोटा होगा। ये चीज आप लोगों को अपने माइंड में रखनी है। उसने कहा इनके दो टुकड़े किए गए, तो 9 2 11 किए, हासिल लगम 1, 2 1 3 1 4 41, 41 यूनिट का मान आपका कितना आ गया, 24.6 आ गया। तो अब बताइए मुझे कितने की वैल्यू निकालनी है भाई, बड़े टुकड़े की। तो बताइए बड़े टुकड़े का अनुपात कितना है, 29, जिसे बोलते हैं अनुपातिक योग। यहाँ से जो ये 41 आया, ये 41 यूनिट का मान है, यूनिट का मतलब इकाई, 41 यूनिट का मतलब इतना, एक यूनिट का मतलब, अब देखो कैसे निकालना है, आपको 24.6 में 41 का भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, 0.6, 6 करने 6, 6 चौको 24, एक यूनिट का मान इतना आ गया। पूछ क्या रहा है, बड़े टुकड़े की लंबाई। तो बताइए बड़े टुकड़े का यूनिट कितना है, 29 यूनिट। तो आप कहोगे सर यहाँ से 29 बराबर कितना हो जाएगा, 29 गुणे 0.6, यानी एक रसगुल्ला कितने का मिलता है। तो बताइए 29 कितने के मिलेंगे, 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही चीज है। ठीक है, न 6 का 54, 6 6 दूनी 12, 12 5 17, 17.4। क्या कहीं पर है क्या, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बात समझ में आ गई, चीज़ों को ऐसे लगाना है, आपके समझ में आ गया। पीछे इधर भैया क्लियर हो गया, नोट करो फिर आगे चलते, जरूर ट्राई करिएगा। उसने क्या कहा, एक व्यक्ति 10,390 रुपए को अपने बेटे और बेटी में क्या करता है, 11:10 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। यानी 11 किसको दे रहा है, बेटे को, 10 किसको दे रहा है, बेटे को। तो भाई उसके पास तो इतना था, तो 11 10 कितना हो गया भाई, 21। इस 21 यूनिट का मान कितना है, 10,390। अब धीरे धीरे चीज़ों को डायरेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे। हमने क्या कहा, अनुपात में बांटते, तो बेटे को कितनी राशि मिली, बेटे का अनुपात कितना है, 11। तो बताओ 21 का मतलब ये, तो आप कहोगे सर बेटे का अनुपात, कुछ नहीं करोगे, 10,390 डिवाइडेड बाई 21 और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, तो 49 बार में जाएगा, 21 चौक 84। ठीक है, अब देखो पॉइंट बार में जा रहा है, किस में जा रहा है, पॉइंट में, बी नंबर है ना। तो देखो कितनी बार चला गया, 21 चौक 84, 84 16 3 19 19। ठीक है, 84 और 19 कितना होता है, 103। 84 और 19 कितना होता है, 103। 19 बचा, या कितना हो गया, 119। 21 पंजे 105, 105 कितना बचा, 14। अब 14 ये 0 हो गया, 40। 21 छक्का 126, 26 और कितना बचा, फिर कितना बचा,
फिर कितना बचा, 14 बचा। नहीं तो 119, अच्छा 199 हो जाएगा, कितना हो? अच्छा अच्छा, सॉरी 199, 21 नहीं है, 189, 90 11 बचा 10, तो 21 चौक 84 पॉइंट। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, 84 16 कितना हो जाएगा, 100, 21 पंच 105, 21 छक्के 126, 21 छक्के 147, 47 तक जाएगा केवल। अब आप देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कौन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। देखो कैलकुलेशन है केवल, कुछ नहीं। अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, अमाउंट किसका दे रखा है, टोटल का, तो 10 390, जिसकी लाठी उसी की भैंस, आप समझ रहे हो ना, 10 390 लिखा है, 10 390 कितना रखा है, टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट यानी टोटल रेशियो, तो टोटल रेशियो कितना है, ठीक है। पूंछ किसका रहा है, गिरा, इसको डायरेक्ट अगर आप उसमें लिखोगे तो ये सब ताम झाम से इधर से क्या हो जाओगे, बच जाओगे। जिसका डाटा उसी का अमाउंट आपको लिखना है, या जिसका अमाउंट उसी का रेशियो आपको पुट करना है। मोक्ष और आर्यन दो लोग हैं, मोक्ष है और आर्यन है, किस अनुपात में भाई, 13:29 के अनुपात में। यदि आर्यन को 551 रुपया प्राप्त हुए, आर्यन का मतलब 551, 29 का ये कितने गुना है, यानी 29 यूनिट का मान दे रखा है। मैंने क्या बताया, जिसका डाटा उसी का रेशियो लेना। तो बताइए कितने बार में चला गया, 19 बार में। तो ये भी कितने बार में चला जाएगा, 19। तो 19 गुणे 13 कितना होता है, 247। आप डायरेक्ट टिक करिए और आगे बढ़िए। यूनिट डिजिट से 9 3 27 ऐसे भी लगा लीजिए, ठीक है। देखो लोग का मतलब है कि मेल एंड फीमेल, तो पुरुष और महिलाओं का अनुपात 7:4 11, 11 का मतलब कितना है, 77। पार्टी में कुल कितनी महिलाएं थी, तो बताओ महिलाएं कितनी थी, 7 थी, तो 11 का मतलब 7, 11 7 77, तो 7 गुणे 7 7 49, 49 कितना हो जाएगा, 49। नहीं रहने दो। देखो किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 था। यदि 3531 छात्रों ने परीक्षा दी तो उनमें से कितनी लड़कियां थीं। अच्छा बताओ, लड़की वाले लड़कों और लड़कियों, छात्र का मतलब क्या होता है, बॉयज एंड गर्ल, ठीक है। तो 6 5 11 का मतलब 35 31, 11 से कट जाएगा, 1 मिनट 11 3 33, 33 2 11 2 22, 1 11 करने 11, यानी 3 से 21 आया। कह रहा है लड़कियां, तो बताइए लड़कियों का अनुपात कितना है, 6, तो 6 यूनिट का मान आप कहोगे सर 321 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 करने 6, 6 2 12, 6 18, 18 1 19, 19 26 कहीं पर है क्या, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बात समझ में आ रही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए लिखा है 1190 रुपए दो व्यक्तियों के मध्य 11:23 के अनुपात में बांटे गए। बड़ा भाग प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कितने रुपए प्राप्त हुए। वही चीज 11:23 कितना होता है, 34, 34 का मतलब कितना हो गया, 1190, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि बताइए बड़ा भाग, तो बड़ा भाग यानी 23 का मतलब, तो आप कहोगे सर 1190/34 मल्टीप्लाई बाई 23, 4 5 20 और 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12, ज़्यादा हो जाएगा 3 बार, 35 बार जाएगा, है
तो 35 और 8 भाई 5 ही 15, केवल 5 इसे मिल रहा है, बाकी कहीं नहीं मिल रहा। 805 हो गया। क्लियर है? समझ में आ गई यहाँ पर बात सबको? ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राम और श्याम के बीच एक धनराशि। ये देखिए, राम और श्याम के बीच एक धनराशि, ये राम हो गया, ये श्याम हो गया, के अनुपात में विभाजित की जाती है यदि श्याम को 247 रुपये प्राप्त होते हैं। 247 किसको प्राप्त हुए? श्याम को। तो श्याम का मतलब 19, 19 का मतलब 247 प्राप्त हुए। तो राम को कितनी राशि प्राप्त हुई? तो राम भैया 8 है। 247 डिवाइडेड बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 8, 9 या 27, 3 13 बार 19 गुणे 13 247। अभी जस्ट पीछे पढ़ के आ रहे हो। 13 8 104। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कितना आ जाएगा? ए। समझ में आ रहा है? कहीं पे दिक्कत तो नहीं है? देखो हर एक लैंग्वेज के देखो कितने सवाल करा रहा हूँ, सारे एग्जाम के आए हुए हैं। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर अपने क्वेश्चन करा रहे हैं, सारे एग्जाम के आए हुए हैं। कोई भी बुक उठा करके देखिएगा XYZ प्रीवियस ईयर, सारे यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इसमें मैंने अपने से कुछ चीज़ बढ़ा रहा हूँ ना घटा रहा हूँ। हाँ, बशर्ते आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए 2024 के जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन होते जा रहे हैं वो आपको मैं अलग से दूंगा एग्जाम के समय। कब दूंगा? एग्जाम के समय, अभी नहीं। बात समझ में आ गई? अभी केवल आप पहले पूरे चैप्टर पढ़िए, ठीक। देखिए एक मिश्रण में लवण और अम्ल का अनुपात कितना है? 5:7 है, ठीक है। मिश्रण का भार, मिश्रण में क्या हो गया? टोटल। मिश्रण का मतलब टोटल। तो 7 5 12 का मतलब कितना हो गया? 360। 12 3 36। पूछ किसका रहा है? तो मौजूद अम्ल का भार कितना होगा? तो बताइए अम्ल, बताइए किस अनुपात में? 7। 12 3 36, 30 गुणे 7, 7 इकाई 210। कहीं पर है क्या? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी करेक्ट। बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर हो रहा है ना धीरे धीरे? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो भाई थोड़ा सा पॉज कर दो, इसको लगाइए जरा। 185 आ गया था इस वाले क्वेश्चन में। कितना आ गया था? 185 एज इट इज। अब देखिए आपके सामने जैसे ये क्वेश्चन लिखा होगा, कोण आपके सामने लिखें। अगर आपको मैंने बोला था धीरे धीरे आप लोग एक काम करते रहिए। NTPC का आप लोग पेपर दे रहे हैं, ग्रुप डी की बात अलग है, उसका लेवल एक अलग आता है। NTPC में थोड़ा सा एडवांस मैथ थोड़ा सा क्या होता है, अच्छा खासा पूछा जाता है। तो आप लोग सर्किल का मैंने एक दिन लिंक भेजा था, प्लेलिस्ट। ऐसा हो ही नहीं सकता ग्रुप में मैंने भेजा ना हो प्लेलिस्ट, हैं? पढ़ा? स्टोरी लगाया था और ग्रुप में भी भेजा था, शायद गर्ल्स या आप वाले में नहीं पढ़ा होगा। उसको पढ़िए, एक एक वीडियो। नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, ठीक है। अरे आपको उसमें पढ़ा है, आप पढ़िए। कितना पढ़ डालें वीडियो? उसके लगभग आपके 50 वीडियो हैं। धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, उसमें सर्किल भी मिलेगा आपको थोड़ा बहुत, ट्रायंगल भी मिलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। अब किस त्रिभुज से? अब ये लिखा हुआ है 5 6 7, ये कोण दे रखा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। 6 5 11 7, 18 यूनिट का मान 180 अंश। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 10 डिग्री। 10 पना 50, 10 छक्का 60, 10 सत्ते 70। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? सभी कोण बराबर होते हैं। ये होगा नहीं। ट्रायंगल एंगल, यहां पर आपके सारे ट्रायंगल एंगल नहीं समझ में आ रहा है। राइट ट्रायंगल्स बिल्कुल भी नहीं है। एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी दो कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है, एक 90 डिग्री होता है। एक्यूट, एक्यूट का मतलब सभी कितने से हैं? 90 से छोटे हैं। 90 छोटे होने के कारण इनको क्या कह दिया गया? क्या कह दिया गया? एक्यूट ट्रायंगल। क्या कह दिया गया? एक्यूट ट्रायंगल कहा गया, ठीक है। हाँ जी, नोट कर लो भाई इसको। इसको देखें,
वो तो केवल क्या है, समझने वाली चीज़ है। अब देखो मैंने क्या कहा था, पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास, जो 4 क्लास पढ़ाया था, पूरे 4 क्लास से रिलेटेड सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में। पूरे 4 क्लास देख लीजिए। फिर इसके बाद ये PYQ आपकी चल रही है सारी की सारी। कल PYQ पढ़ाया लगभग 18 से 20 क्वेश्चन, आज PYQ आपके चल रहा है। एक ही वैरायटी के आपके 4-4 6-6 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराए दे रहा हूँ। अभी ये ग्रुप डी के चल रहे हैं, फिर NTPC के आएंगे, ठीक है, टेक्नीशियन के आएंगे, सारे एग्जाम के जब करा दिए जाएंगे, ALP के आ जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस एग्जाम के लेवल क्या है हमारे। ठीक है, कह रहा है 686 रुपए को 4 भागों में विभाजित किया गया। तो बताओ ये क्या एक्चुअल रेशियो है क्या? सारे भिन्नात्मक में है ना। तो इनको कन्वर्ट करने के लिए हम किस में क्या करते हैं, 3 दूनी 6, 6 का गुणा क्या कर दें, 6 का गुणे पूरे डाटे में कर दें। तो भाई यही तो होता है ना इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो 2 6 का गुणा इससे करेंगे तो 2 3 6 3 करने 3, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, 36 18 6 चौको 4। ये अनुपात 4 हो गए। 6 8 6 4 भागों में। तो 4 4 8 8 4 12 12 3 15 15 की 5 2 1 3 3 1 4 45 आ गया। कितना आ गया? 45। अच्छा 4 4 8 8 3 11 11 8 कितना होता है? 19 हो गया। अब देखो 49 यूनिट का मतलब इतना है, तो 1 यूनिट का मतलब 686 डिवाइडेड बाई 49। देखो सेम चीज आ गई। अब इससे ये कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। आपको पहले सिखा चुका हूं कि जब भी कभी आपके डाटा फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हों, उनमें नीचे वाले संख्या के एलसीएम को मल्टीप्लाई करके उन्हें इंटीजर फॉर्म में क्या कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है। अब बताइए निकालना किसका है भाई? तो पहला भाग क्या होगा? पहला भाग क्या है? 3 यूनिट। तो बताइए 3 यूनिट का मान निकालना है। तो बताइए कितने से कटेगा ये? 14 बार में। हाँ 14 बार में। तो 14 गुणे 3, 14 तिया 42, 42 मतलब 42। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बात समझ में आ गई? हाँ नोट करो नोट करो नोट करो। देखिएगा अगला क्वेश्चन समझिएगा। 1000 रुपए की धनराशि को तारा तमन्ना टीना के बीच 4:5:6 के अनुपात में विभाजित किया गया, तीनों के बीच। तो 6 4 10 5 15, 15 यूनिट का मतलब 1000 रुपए। ठीक है, तो कह रहा है अनुपात में विभाजित किया गया तारा और टीना। तो बताइए तारा पहले नंबर पर है, टीना लास्ट नंबर पे है। तो पहले नंबर पर 4 रेशियो, लास्ट में कितना है 6। तो बताइए 6 और 4 का अंतर कितना है? 2 सीधा। अब आप देखो बहुत सारे लोग पहले तारा की राशि निकालेंगे, फिर टीना की राशि निकालेंगे, फिर उसका क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। हम लोग अनुपात में ही अंतर निकाल लेते हैं कि अनुपात में कितना अंतर है। उसका अनुपात 4 है, इसका अनुपात 6 है, अंतर कितना आ रहा है? 2 यूनिट का। अगर ये 15 यूनिट का मान इतना है तो बताइए 2 यूनिट का मान आप कहोगे सर 1000 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई। अब बताओ 3 आ रहा है, तो सिंपल सी बात है पॉइंट में आंसर आएगा। तो पॉइंट वाला केवल कितने सवाल है? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। कभी कभी ऐसे भी जुगाड़ लगा लेना भाई, 5 से कटेगा 5 3 15, 20 पंचे 100, 200 आ गया, 400 बटे 3, 400 बटे 33 3 99, 133 दिया, तो 133 दिया 399.7 खत्म। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। बात समझ में आ रही है सबको, है ना? देखिए अगला सवाल देखिएगा। ये सवाल समझ में आ रहा है ना सारे? इधर भाई आपको भी समझ में आ रहा है। बाकी देखो आपको 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 और आपको तो समझ में आ ही रहे होंगे, आपको भी, लेकिन मेरा काम है चीज़ों को पूछना। ठीक है, इसलिए कहता हूँ गोला मत मारिए, एक दिन का गोला बहुत खामियाजा भुगत सकता है। और अगर नहीं मारेंगे, अच्छा ये देखो कह रहा है
समानुपात बनाने के लिए प्रत्येक में से निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए? अब बताइए। ये समानुपात बन जाए तो बताइए प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए? 4/। तो देखो आप देखिए इसको लगाएंगे कैसे, समझिएगा थोड़ा सा। समानुपात का मतलब है अगर इसमें सब में के जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए? के। तो आप कहोगे सर 4 + के अपान 8 + के बराबर, समानुपात है ना, चारों संख्या है तो समानुपात ही रहेंगे, यानी 4:8:12 समानुपाते 12:22 लिखा हुआ है। तो कह रहा प्रत्येक में क्या जोड़ दें कि इनका अनुपात समानुपात में बन जाए। फिर यहां पर लिखेंगे 12 + के अपान 22 + के। ये आपका बेसिक प्रोसेस हो गया। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों में से पता है इसको डायरेक्ट कैसे लगाएंगे? क्या पता है? पहले 2 का अंतर ले लेंगे, पहले 2 का सेकंड 2 का अंतर ले लेंगे। अब देखो ये तो बेसिक है, यहां पर देखो 4/8 लिखा है, 12:22 लिखा है। बताइए पहले 2 का अंतर क्या है? 4। 8 इनके लास्ट 2 का अंतर कितना है? 10। अब 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 और 5 लिखा है। अब क्या करेंगे बताओ? 2 और 5 का क्या कह रहा है? हाँ देखिए एक तो तरीका ये है, बेसिक तरीका देखिए समझिएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां से के की वैल्यू निकालेंगे। आप इतना निकाल लेंगे के की वैल्यू, तो पहले 2 का अंतर ले लेना है, अंतर का मतलब गैप 2 आ गया। अंतिम 2 का अंतर ले लेना, गैप कितना आ गया? 5। अंजना अब क्या करना है? आप भी तो पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ना है यार? देखो ये तो गलत तरीका है ना। अब क्या करेंगे बताओ जरा। देखो इस वाले का इससे कर दो और इस वाले का इससे कर दो, 5 चौको 20, ये 12 दूनी 24। अब बताओ इनका क्या करेंगे? इनका अंतर लेंगे तो कितना आएगा? 4। अंतर डिफरेंस इनका लेंगे कितना आ जाएगा? 4। तो बताइए देखिए यहां से इन दोनों का अनुपात कितना आ गया? अंतर कितना आ गया? 3। 3 यूनिट का मान किसके बराबर आ गया? 4। तो 1 का निकालेंगे कितना आ जाएगा? 4/3। क्या कहीं पर है क्या 4/3? ये जोड़ने का एक तरीका होता है। ऐसा कैसे निकालते हैं? कंपेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल से। किससे? मतलब आप देखिए प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए कि समानुपात हो जाए, तो पहले हम इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। देखिए पहले चीजों को समझिएगा, फिर से ध्यान से सुनिएगा। आप पहले इन दोनों का गैप लीजिए, फिर लास्ट 2 का गैप लीजिए, दोनों का अंतर कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 3। अब इसके बाद इस 5 का मल्टीप्लाई बाई 4 से करिए, और इधर देखो पहले में से ये वाला ले लीजिए और 2 में से ये वाला ले लीजिए। 5 चौको, और ये जो 3 यूनिट का मान है 12 दूनी 24, इसके गैप के क्या कर दीजिए? बराबर कर दीजिए। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 4 कितना आ जाएगा? 3। तो प्रत्येक संख्या में कितनी जोड़ा जाए? 4/3 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे निकालना है। अब देखो इसको दिमाग में रखना नहीं आपके पास, तो ये तरीका तो ही है, ये सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और आगे की तरफ क्या कर जाइए? मूव हो जाएगा। बात समझ में आ गई है ना? लास्ट क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि 25, 35 और पी क्रमिक अनुपात में है तो पी का मान क्या होगा? बताइए। हाँ 49। बहुत बढ़िया। देखो
25 35 और पी क्रमिक अनुपात में। ध्यान से सुनना। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए आप लोग करते क्या हो, ध्यान से सुनिएगा। 25/35 बराबर किसके हो जाएगा, 35 तो आप क्या लिखेंगे, P बराबर कितना हो जाएगा, 35 गुणे बटे 25। 5 25 5 7 35, 5 25 5 7 35, 5 1 5 5 7 कहीं पर है क्या, जी हाँ 49 ऑप्शन नंबर डी करें। तो याद रखिएगा जब भी क्रमिक अनुपात में पूछ ले तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3 संख्याएं 25 35 और पी। अगर आप क्रमिक अनुपात की बात करें 2 संख्याएं दे रखी हैं और पी दे रखा है, तो कह रहा है पी का मान ज्ञात कीजिए, तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बस बंद कर दो, आज के लिए यहीं तक शेष।